1 नवंबर 1931 की सुबह की बात है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पेम्ब्रोक कॉलेज में एकदम सुबह से ही भीड़ जुटने लगी थी। यहाँ महात्मा गांधी बोलने आने वाले थे। गांधी के सहयोगी महादेव देसाई के मुताबिक यह वार्ता अपने तय समय से कई घंटे अधिक समय तक चली थी। इस बैठक में गांधी जी खुलकर बोल रहे थे। बोलते बोलते एक स्थान पर उन्होंने कहा कि मैं यह जानता हूं कि हर ईमानदार अंग्रेज भारत को स्वतंत्र देखना चाहता है, लेकिन उनका ऐसा मानना क्या दुख की बात नहीं है कि ब्रिटिश सेना के वहां से हटते ही दूसरे देश उस पर टूट पड़ेंगे और देश के अंदर आपस में भी भारी मारकाट मच जाएगी। आपके बिना हमारा क्या होगा, इसकी इतनी अधिक चिंता आप लोगों को क्यों हो रही है? आप अंग्रेजों के आने से पहले के इतिहास को देखें, उसमें आपको हिंदू मुस्लिम दंगों के आज से ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलेंगे। औरंगजेब के शासनकाल में हमें दंगों का कोई हवाला नहीं मिलता। अंग्रेजों ने औरंगजेब को खराब दिखाया है। उसी दिन दोपहर को कैम्ब्रिज में ही इंडियन मजलिस की एक सभा में गांधी ने और स्पष्ट तरीके से कहा कि जब भारत में ब्रिटिश शासन नहीं था, जब वहाँ कोई अंग्रेज दिखाई नहीं देता था, तब क्या हिंदू मुसलमान और सिख आपस में बराबर लड़ ही रहे थे? हिंदू मुसलमान इतिहासकारों के अनुसार तब हम अपेक्षाकृत अधिक शांतिपूर्वक रह रहे थे और ग्रामवासी हिंदुओं और मुसलमानों में तो आज भी कोई झगड़ा नहीं है। उन दिनों तो उनके बीच झगड़े का नामो निशान तक नहीं था। स्वर्गीय मौलाना मोहम्मद अली, जो खुद एक हद तक इतिहासकार थे, मुझसे अक्सर कहा करते थे कि अगर अल्लाह ने मुझे इतनी ज़िंदगी बख्शी तो मेरा इरादा भारत में मुसलमानी हुकूमत का इतिहास लिखने का है। उसमें दस्तावेजी सबूतों के साथ यह दिखा दूंगा कि अंग्रेज़ों ने गलती की थी। औरंगजेब उतना बुरा नहीं था जितना बुरा अंग्रेज इतिहासकारों ने दिखाया है। मुगल हुकूमत इतनी खराब नहीं थी जितनी खराब अंग्रेज इतिहासकारों ने बताई है। ऐसा ही हिंदू इतिहासकारों ने भी लिखा है। यह झगड़ा पुराना नहीं है। यह झगड़ा तो तब शुरू हुआ जब हम गुलामी की शर्मनाक स्थिति में पड़े। गांधी ने अपनी पहली किताब हिंद स्वराज में भी इस पर विस्तार से लिखा है कि भारत का इतिहास लिखने में तत्कालीन विदेशी इतिहासकारों ने दुर्भावना और राजनीति से काम लिया था। मुगल बादशाहों से लेकर टीपू सुल्तान तक के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिशों का गांधी जी कई बार पर्दाफाश कर चुके थे। लेकिन औरंगजेब के बारे में जो सबसे बड़ी बात महात्मा गांधी को खींचती थी, वह थी औरंगजेब की सादगी और श्रमनिष्ठा। 21 जुलाई 1920 को यंग इंडिया में लिखे अपने प्रसिद्ध लेख चरखे का संगीत में गांधी जी ने कहा था, पंडित मालवीय जी ने कहा था कि जब तक भारत की रानी महारानियां सूत नहीं काटने लगती और राजे महाराजे करघों पर बैठकर राष्ट्र के लिए कपड़े नहीं बुनने लगते, तब तक उन्हें संतोष नहीं होगा। उन सबके सामने औरंगजेब का उदाहरण है, जो अपनी टोपियां खुद ही बनाते थे। इसी तरह 20 अक्टूबर 1921 को गुजराती पत्रिका नवजीवन में उन्होंने लिखा था कि जो धनवान हो वह श्रम ना करे, ऐसा विचार तो हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। इस विचार से हम आलसी और दीन हो गए हैं। औरंगजेब को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वह टोपी सीता था। हम तो दरिद्र हो चुके हैं, इसलिए श्रम करना हमारा दोहरा फर्ज है। ठीक यही बात वह 10 नवंबर 1921 में यंग इंडिया में भी लिखते हैं कि दूसरों को मारने का धंधा करके पेट पालने की अपेक्षा चरखा चलाकर पेट भरना हर हालत में ज़्यादा मर्दानगी का काम है। औरंगजेब टोपियां सिलता था, क्या वह कम बहादुर था? लेकिन औरंगजेब के बारे में जो सबसे अद्भुत बात गांधी जी ने कही थी, वह कही थी उड़ीसा के कटक की एक सार्वजनिक सभा में। इसमें गांधी जी ने इशारा किया था कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय मानसिक रूप से गुलाम हो गए और उनकी निर्भीकता और रचनात्मकता जाती रही, जबकि मुगलों के शासनकाल में भारतीयों की स्वतंत्र चेतना और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर कभी आंच नहीं आई। 24 मार्च 1921 को आयोजित इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी के शब्द थे, अंग्रेजों से पहले का समय गुलामी का समय नहीं था। मुगल शासन में हमें एक तरह का स्वराज्य प्राप्त था। अकबर के समय प्रताप का पैदा होना संभव था और औरंगजेब के समय शिवाजी फल फूल सकते थे। लेकिन 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन में क्या एक भी प्रताप या शिवाजी को जन्म नहीं दिया? कुछ सामंती देसी राजा जरूर हैं, पर सबके सब अंग्रेज कालिंदे के सामने घुटने टेकते हैं और अपनी गुलामी स्वीकार करते हैं। दोस्तों, गांधी जी ने एक बार नहीं बहुत बार औरंगजेब के चरित्र के बारे में कहा है और प्रशंसा भी की है। उनका कहना था कि अंग्रेजी इतिहासकार औरंगजेब के चरित्र को तोड़ मरोड़ कर दिखाते थे, जिससे कि हिंदू मुस्लिम में दंगे हो सके। लेकिन गांधी जी कहते थे कि जिसके नाम पर अंग्रेज हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाने चाहते हैं, उसके राज में कभी भी हिंदू मुस्लिम का दंगा ही नहीं हुआ। दोस्तों, आज भी यही हो रहा है। कुछ नेता औरंगजेब के नाम पर हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं।
दोस्तों हमें यह समझना चाहिए, उनकी ऐसी सब बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम, चोट लगने पर दर्द दोनों को होता है। दोस्तों दंगे में अगर कोई एक आदमी मरता है तो केवल वह नहीं मरता, एक तरह से पूरे परिवार की मौत हो जाती है। यह नेता तो देखने के लिए आते भी नहीं है कि जो मरा उसका परिवार किस हाल में है, सब के सब भूल जाते हैं। पर कभी उससे जाकर पूछो कि कैसा लगता है जिसने इस हिंदू मुस्लिम के दंगे में अपना बेटा, अपना बाप या अपना पति खोया। दोस्तों अगली बार दंगा करने से पहले एक बार अपनी माँ, अपनी पत्नी या अपनी बेटी की आंखों में जरूर देख लेना, और एक बार यह जरूर सोचना कि यदि आपको कुछ हो गया तो उसके बाद उनका क्या होगा, अपनी ज़िंदगी कैसे काटेंगे। मुझे लगता है कि आपके पैर अपने आप रुक जाएंगे। तो दोस्तों आपका गांधी जी के विचार के बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।